शिवलिंग पर ध्यान करने से क्या होता है? योग में कई तरह के ध्यान की बात की गई है तथा उनको अलग अलग नामों से दर्शाया भी गया है। ध्यान कई प्रकार के होते हैं और हर प्रकार के ध्यान से अलग अलग फायदे होते हैं, लेकिन मूलतः ध्यान एक ही जगह ले जाता है और जिसमें आपके लिए कौन सा ध्यान सूटेबल होगा यह आपके स्वभाव पर डिपेंड करता है। लेकिन आज मैं एक ऐसी टेक्निक की बात करूंगा जो आपको बहुत जल्दी ध्यान में ले जाने में मददगार होगी और यह ध्यान विधि पूरी तरह से साइंटिफिक है और वो है शिवलिंग पर ध्यान। देखिए, मेरी ध्यान वाली वीडियोस में आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। आप सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, आपके ध्यान ना लगने के कई कारण होते हैं, तो इसलिए मैं हमेशा रिसर्च में लगा रहता हूं आपके लिए बेस्ट मेडिटेशन टेक्निक के लिए। तो चलिए जानते हैं कि शिवलिंग पर ध्यान करना किस प्रकार वैज्ञानिक और उपयोगी है। मानव जीवन के इतिहास में अगर पुराने से पुराने धार्मिक उपकरण की बात करें तो समस्त पृथ्वी पर आपको एक ही चीज मिलेगी, वो है शिवलिंग। हाँ, मैंने शिवलिंग को एक उपकरण कहा क्योंकि मनुष्य के लिए अध्यात्म की यात्रा में यह आपके लिए उपकरण का काम करता है। जो लोग शिवलिंग को एक साधारण पत्थर समझते हैं वो जरा इसके विज्ञान को समझें। आप अगर पुराने से पुराने शिवलिंग पर रिसर्च करोगे तो आप जानोगे कि यह शिवलिंग का पत्थर कोई सामान्य पत्थर नहीं है, बल्कि यह विशेष पत्थर होता है। पृथ्वी पर मौजूद पुराने से पुराना धर्म हिंदू धर्म है और आज इसके सबूत भी मिल रहे हैं, जबकि वेद और पुराण लाखों साल पुराने हैं। तो इसे हिंदू धर्म में वेदों पुराणों में बड़ी से बड़ी जो खोज थी वो थी शिवलिंग की खोज। असल में शिवलिंग का निर्माण क्यों किया गया था? यह एक शक्ति का प्रतीक होता है, यह शक्ति को दर्शाता है, यह शिव का प्रतीक है और यह शिव अल्टीमेट पावर है, परम शक्ति। ब्रह्मांड में इससे बड़ी शक्ति कोई नहीं है। चारों तरफ शिव ही शिव है, पूरे ब्रह्मांड में बहराज शिव है। और आपने बहुत से शिवलिंग पर एक आंख बनी देखी होगी। यह किसी सामान्य आंख को नहीं दर्शाया गया है, बल्कि यह शिव के त्रिनेत्र को दर्शाता है जो विनाश को दर्शाता है। तो हमारे योग में मूर्तियों, मंदिरों और शिवलिंग के बारे में एक बात कही गई है जिसे प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। जब किसी भी मंदिर में किसी मूर्ति का निर्माण होता है तो उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। सामान्यतः प्राण प्रतिष्ठा से पहले वह मूर्ति केवल एक पत्थर का टुकड़ा होती है, लेकिन कुछ विशेष मंत्रों के जाप के बाद उस मूर्ति में प्राण आ जाते हैं। अब प्राण से मतलब यह नहीं कि मूर्ति जीवित हो जाती है। मूर्ति जीवित हो जाती है, लेकिन उस अर्थों में कि उस मूर्ति में ऊर्जा आ जाती है। मंत्र जाप की शक्ति से प्राण प्रतिष्ठा करके उसे जीवित किया जा सकता है। और क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर मौजूद जितने भी पुराने शिवलिंग हैं, उनकी इतनी विशेषता क्यों है? क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि पृथ्वी पर मौजूद मनुष्य के इतिहास में बड़े से बड़े महान योगियों ने तपस्या की, जिसमें कि सबसे ज्यादा तपस्या शिवलिंग के सामने की गई है। आप रावण को तो जानते ही होंगे, जिसे महापंडित, महाज्ञानी भी कहा गया है, क्योंकि रावण भगवान शिव के परम भक्त थे। रावण कोई बुरा व्यक्ति नहीं था। एनीवे, इस पर चर्चा बाद में करेंगे। तो जब जागे हुए सिद्ध पुरुष, या इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जिन लोगों की कुंडलिनी एक्टिवेट हो चुकी है, जो स्वयं परमात्मा को रिसीव करते होंगे, उन लोगों ने जब शिवलिंग के आगे ध्यान लगाया होगा, मंत्र उच्चारण किया होगा, तो सोचो उसमें कितनी विशेष प्रकार की ऊर्जा जमा हुई होगी। शिवलिंग जैसा दिखने वाला ये सामान्य पत्थर एक ब्रह्मांडीय एनर्जी से चार्ज हो जाता है, जो स्वयं परमात्मा की एनर्जी होती है। तो इसीलिए शिवलिंग पूर्णतः जीवित होता है। देखिए, जब किसी भी शिवलिंग पर ओम का उच्चारण किया जाता है तो आपको यह तो पता ही होगा कि ओम की ध्वनि यह एक परम ध्वनि है, यह ब्रह्मांड की गूंज है, यह ब्रह्मांड की ध्वनि है। इसमें स्वयं ईश्वर की वाइब्रेशंस हैं। जब आप ओम का उच्चारण करते हो, तो इस ध्वनि का एक विशेष पैटर्न बनता है और यह ध्वनि सामान्यतः निकलने वाली ध्वनियों से बिल्कुल अलग होती है। आप इसे ऐसे भी देख सकते हो, जब आप कोई भी ध्वनि निकालते हो तो वो ध्वनि आपके कंठ से निकलती है, उनमें शब्द होते हैं। लेकिन इस ओम वाली ध्वनि में, यह शिव की ध्वनि में कोई शब्द नहीं होते। यह आपके कंठ से नहीं निकलती, बल्कि यह आपके भीतर से निकलती है।
आपकी चेतना से निकलती है। इस ध्वनि को निकालते समय आपका शारीरिक यंत्र भीतरी रूप से कुछ अलग प्रकार से काम करता है। इसमें कुछ बदलता है जब आप ये ध्वनि निकालते हो, लेकिन जो बदलता है वो भौतिकी नहीं है। आप उसे नहीं देख सकते, नहीं जांच सकते। तो जब किसी शिवलिंग के सामने ओम का मंत्र जाप होता है या कहीं भी हो, तो उसके आसपास का एरिया जहां पर मंत्र उच्चारण हो रहा है, वो एरिया पूर्णतः पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज हो जाता है। वह एक शुद्धतम स्थान बन जाता है। और शिवलिंग के सामने तो या आप किसी भी मंदिर में देख सकते हो, समय समय पर मंत्र उच्चारण होते रहते हैं। तो सोचो यह शिवलिंग कितना चार्ज होगा, इसके अंदर कितनी ऊर्जा होगी। जो मंत्र शक्ति आपके अवचेतन मन से निकलती है, वह यह शिवलिंग रिसीव कर लेता है और उसे स्टोर कर लेता है। और ऐसे में हजारों सालों बाद ही सही, कोई भी उस शिवलिंग पर ध्यान करेगा तो उस साधारण ध्यान करने वाले व्यक्ति को वही ऊर्जा महसूस होगी जो उस शिवलिंग में स्टोर्ड है, जो स्वयं परमात्मा की ऊर्जा है। इसीलिए जिन व्यक्तियों का ध्यान नहीं लगता, अगर वो शिवलिंग पर ध्यान करते हैं तो उन लोगों को भरपूर मात्रा में आकाशीय ऊर्जा मिलने लगती है। वो डायरेक्ट शिवलिंग से रिसीव करता है। इसीलिए मैंने शिवलिंग को एक यंत्र कहा जो मानव कल्याण के लिए निर्मित किया गया था। अगर आप शिवलिंग के सामने सामान्यतः ध्यान नहीं भी करते, मंत्र उच्चारण करना चाहते हैं, तो आप ओम का मंत्र उच्चारण भी कर सकते हैं। क्योंकि ओम मंत्र का उच्चारण करते समय जो शक्ति, जो ऊर्जा आपको मिलती है, उसे आप शिवलिंग पर आरोपित कर रहे होते हो। और शिवलिंग इस यंत्र के भांति काम करता है कि वह मंत्रों की सभी शक्ति, उस ओम ध्वनि की शक्ति, उसकी एनर्जी आपको वापस लौटाता है। शिवलिंग के सामने जो थर्ड आई मेडिटेशन करता है, उसकी थर्ड आई भी जल्दी एक्टिवेट होती है। और लगातार शिवलिंग के सामने ध्यान करने से एक दिन आपकी वह स्थिति आ जाती है जब आप केवल परमात्मा को रिसीव करते हो, जो हर जगह बह रहा है, कण कण में बह रहा है, बह ही रहा है। परमात्मा ही परमात्मा है, शिव ही शिव है। चारों तरफ हम शिव में ही हैं, बस थोड़ा सो रहे हैं। जरूरत है तो हमें जागने की, परमात्मा तो जागा ही हुआ है। देखिए ये बात क्यों कही गई, कण कण में परमात्मा है, क्योंकि हर एक कण में शक्ति है। आज हमारे पास में छोटे से छोटा कण एटम है। एटम इतना छोटा है जिसे आप अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, लेकिन उसमें अपार शक्ति है। एक एटम में आपको 3 चीजें मिलती हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। ये तीनों नाम हमारे आज के विज्ञान ने दिए हैं और योग ने इसे कुछ अलग नाम दिए हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अब देखो, जो शक्ति शिव की है, जो ब्रह्मा की है और जो विष्णु की है, इन तीनों शक्तियों के जो काम है, वही काम इन तीनों शक्तियों के एक अणु में मौजूद हैं, एक एटम में मौजूद हैं। और आप एटम की ऊर्जा को तो जानते ही होंगे। एक जरा से एटम में अनंत ऊर्जा भरी हुई है जो इस पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकती है। और आज हमने उसका इंतजाम भी कर लिया है। हमारे पास में बहुत सी परमाणु शक्तियां हैं। आज हम चाहें तो इस पृथ्वी को एक धुएं की तरह उड़ा सकते हैं। आज हमारे पास में इतनी ऊर्जा मौजूद है। असल में ये ऊर्जा हर जगह बह रही है। इसीलिए कहा गया है कण कण में परमात्मा है। जो ये ऊर्जा बह रही है, जिसे आज विज्ञान भी मानता है, यही परमात्मा की ऊर्जा है। और इस ऊर्जा को विज्ञान आज अपनी तरह से इस्तेमाल कर रहा है, शक्तियां बनाकर, परमाणु बम, हथियार, व्यक्ति के सुविधा के लिए चीजों का निर्माण, टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ विज्ञान अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहा है। और योग ने इसे अपने हिसाब से इस्तेमाल किया, अपने भीतर जाकर इस्तेमाल किया, ध्यान में जाकर इस सृष्टि के सिस्टम को समझा, इस परमात्मा को समझा, अपनी स्वयं की खोज कर ली। और अपने स्वयं की खोज कर लेना ही सब कुछ समझ लेना होता है। संसार रूपी इस पूरे सिस्टम को आप काट छाट करके नहीं समझ सकते, बल्कि इसे योग की दृष्टि से समझा जा सकता है, अपने स्वयं के भीतर जाके समझा जा सकता है। एनीवे, अगर आपका भी ध्यान आसानी से नहीं लगता है तो आप डायरेक्ट शिवलिंग पर ध्यान कर सकते हो या फिर शिवलिंग के सामने मंत्र उच्चारण कर सकते हो। महिलाओं के लिए विशेष मंत्र ओम नमः शिवाय है और पुरुष केवल ओम का उच्चारण कर सकते हैं। और अगर मंत्र उच्चारण के विज्ञान को भी आपको समझना है, इसे और डिटेल में जानना है, हमारे पुराने योगियों ने इसे किस प्रकार सिद्ध किया, इसका विज्ञान कैसे खोजा था, अगर आप ये सब जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो।